हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने चैनल को इतना प्रेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, जो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया मुझसे, वो ये है कि निसान मैग्नाइट में हम सीएनजी लगवा सकते हैं या नहीं। निसान मैग्नाइट को लेके बहुत सारी क्वेरी है, उनके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो निसान मैग्नाइट में सीएनजी लगवाएं या नहीं लगवाएं। इस पे हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर लगवानी भी पड़ जाए तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और अगर सीएनजी लगवा लेते हैं तो क्या वो इसमें सक्सेसफुल है, लाइफ कैसी रहेगी सीएनजी लगवाने के बाद, वो सब कुछ कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सारा ये चेन इन्फॉर्मेशन है, एक दूसरे से लिंक है। सो मेक श्योर आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें और एंड तक वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए। सो गाइज, और अभी तक आपने अगर स्पीड 16 फैमिली में एंटर नहीं किया है तो अभी जाके आप सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको मिलते रहे ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट टेक से रिलेटेड, ऑटो से रिलेटेड इस चैनल पे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइस, पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबकी प्रायोरिटी है कि कैसे हम अपने बजट में ला सकें। अगर हमें रोज़ कम्यूट करना है अपने वर्क प्लेस पे या फिर बिजनेस प्लेस पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जाना है, तो उसको चीपर वे में कैसे लाया जा सके। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक कार का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम सीएनजी लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल लगवाना चाहेंगे और हर कोई लगवाना चाहेगा। सब लोग अपने जो हार्ड वर्किंग मनी है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको बचाना हर कोई चाहता है, बिल्कुल चाहेगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा सबसे पहले सीएनजी अगर आप फिट करवाना चाहते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इंजन की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। यहाँ पे आपके तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनलेट, आउटलेट, स्पार्क, और स्पार्क की टाइमिंग। जब भी आपका इनलेट से फ्यूल आएगा, स्पार्क जनरेट होगा। वो स्पार्क की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपके इंजन में कोई लैग ना आए। ईसीयू उसको कंट्रोल करता है। ईसीयू की कंट्रोलिंग से वो बम्बार्टमेंट होती है इंजन के अंदर। अब वो फ्यूल आया, फ्यूल ने एंटर किया, बम्बार्टमेंट हुई, आपका जो मैकेनिज्म है पूरा इंजन का वो मूव करता है। इससे आपको पावर और टॉर्क मिलता है और आपकी कार मूव करती है। यहाँ पे तो ये चीज़ें कवर हो गई कि किस तरीके से इंजन काम करता है। अब यहाँ पे हम पेट्रोल जो यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस कर देता है सीएनजी। तो वही जो फ्यूल आना है उसकी जगह सीएनजी आती है। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्पार्क टाइमिंग है वो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। उसमें वेरिएशन आता है। वो वेरिएशन इसलिए आता है कि ट्यून्ड जो हुआ है आपका इंजन वो पेट्रोल के हिसाब से हुआ है, क्योंकि आपकी पेट्रोल कार है। अब आपका वो सीएनजी के हिसाब से ट्यून्ड नहीं हुआ है। वो ट्यूनिंग जो होती है वो कंपनी करके देती है, जब भी वो सीएनजी फिटेड कार आपको देती है, जो कंपनी फिटेड कार्स होती हैं। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, कंपनी क्या करती हैं, उसको ट्यून करती हैं दोनों के अकॉर्डिंग। पहले तो क्या होता था कि एक ही ईसीयू पे कार को रन करवा देते थे विद सीएनजी और पेट्रोल, बट अभी एस्प्रेसो में ये चीज़ आई थी। अब ये मत कहिए कंपैरिजन एस्प्रेसो से कर दिया, हाँ उसकी रेटिंग बहुत ख़राब है ग्लोबल एनकैप में, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे सीएनजी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है कि उसकी जो स्पार्क, जो उसमें दो ईसीयू दिए गए हैं, एक पेट्रोल की प्रोग्रामिंग के लिए सेट किया हुआ है, एक सीएनजी की, तो वहाँ पे पावर आपको सिमिलर मिलती है। बट जहाँ पे से एक ही ईसीयू यूज़ होता है वहाँ पे आपकी पावर ड्रॉप हो जाती है सीएनजी के केस में एज कंपेयर टू फ्यूल। यहाँ पे अब जो आप बाहर से करवाते हैं वहाँ पे आपका एक ही ईसीयू वर्क करेगा जो स्पार्क टाइमिंग जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी पावर ड्रॉप तो होगी और लैग आने के भी पूरे चांसेस रहेंगे जब भी आप सीएनजी लगवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक मैकेनिज्म की बात। अब क्या होता है कि कंपनी फिटेड और बाहर से फिटिंग करवाने में क्या प्रॉब्लम आपको फेस होगी। जब भी कंपनी आपको सीएनजी देती है, कंपनी उसको वेल प्रूवन टेस्टेड करके आपको देती है, इंजन की जो ट्यूनिंग है वो करके देती है, इंजन के जो मटेरियल्स हैं वो उस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका ग्रेड उस तरीके से डिसाइड किया जाता है जो सीएनजी और पेट्रोल में प्रॉपर आपको एफिशिएंसी दे, उतना वियर एंड टीयर ना हो, पार्ट डैमेज ना हो, इंजन की लाइफ टेस्टेड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो काम करके आपको दिया जाता है, और जो कंपनी की वारंटी भी आपको मिलती है। अब जो बाहर से आप कराते हैं, एक तो वारंटी लैप्स होती है, दूसरा वो टेस्टेड नहीं होता, बट जब भी आप बाहर से लगवाएंगे वो चलेगा, इंजन भी काम करेगा, सब कुछ उस तरीके से काम करेगा, बट जो एक लाइफ है इंजन की वो उतनी आपको नहीं मिलेगी जितनी एज़ कंपेयर टू जब कंपनी आपको फिटिंग करके देती है, कंपनी फिटेड मिलता है, उस कंपैरिजन में वो उतनी लाइफ आपको नहीं मिलेगी इस बाहर से लगवाने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई फेल हो जाएगा, आपका नहीं चलेगा, इंजन फिर भी आपकी 80 से 1 लाख की लाइफ को निकाल देगा। डिपेंड करता है बाकी आपकी किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं कार को,
कितना रफ एंड टफ चलाते हैं, कितना उसकी केयर करते हैं, कितनी मेंटेनेंस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर उसके अंदर भी आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि सीएनजी किट अगर बाहर से लगाएंगे तो आपकी उसमें नहीं चलेगी, वो चलेगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब भी कंपनी फिटेड मिलता है और बाहर से जब आप फिट करवाते हैं। अब जब आप बाहर से अगर फिट करवा भी लेते हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगर ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ, बहुत बारी ज़रूरत पड़ती है, समझता हूँ अपने बजट में लाने के लिए बहुत सीएनजी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। उसका बहुत ज़्यादा जब आप रनिंग ज़्यादा करते हैं तो आपका जो ओवरहेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं इन पेट्रोल की वजह से। तो वहाँ पे सीएनजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी वो बजट को टाइट से फिट करने में। सो यहाँ पे आप जब भी सीएनजी फिट करवाएं बाहर से, तो आप ये चेक कर लें कि वो आपकी इग्निशन वायर को बिल्कुल ना कट करे जो भी बाहर से लगा रहा है। आजकल कनेक्टर्स आते हैं, वो कनेक्टर्स लगा के वो उसको कनेक्ट कर दे, क्योंकि अगर आपने इग्निशन को छेड़ा तो स्पार्क होने के चांसेस रहते हैं कार के अंदर जब भी लोड बढ़ता है, और उस वजह से कार में स्पार्क की वजह से आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो किस तरीके की फिटिंग आपको करके दे रहा है। अपने सिलेंडर को टेस्टेड, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट लें कि वो टेस्टेड है लैब से या नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, सिलेंडर प्रॉपर टेस्टेड अगर नहीं होगा, उसमें क्रैक होगा तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी अगर आपने सीएनजी लगवा ली है तो मॉर्निंग में जब भी स्टार्ट करें तो पेट्रोल पे स्टार्ट करें, कुछ किलोमीटर तक आप पेट्रोल पे कार को रन करें, और जब वापस आएँ तो भी पेट्रोल पे रन करते हुए 1-2 किलोमीटर आएँ। तो वहाँ से क्या होता है, आपका लुब्रिकेशन प्रॉपर हो जाता है इंजन के अंदर। जब आप पेट्रोल रन करते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जो वियर एंड टियर्स हैं वो कम होने के चांसेस रहते हैं। और बीच बीच में अपना पेट्रोल और सीएनजी को रोटेट करते रहें तो उससे आपके इंजन की लाइफ थोड़ा इंक्रीज़ होगी। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताया है, और अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, वेल मेंटेन्ड रखेंगे इंजन को, वो आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो सीएनजी लगवाना ख़राब नहीं है, बट उसको मेंटेन करना, उसको किस तरीके से चलाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।